पर वहाँ से चलेंगे जब परिक्रमा वो है, यहाँ से नहीं लौट के आएंगे ना। गोवर्धन धाम में ये राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों मिलते हुए, ये देखिए, ये राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों मिलते हुए आपस में यहाँ पर, ये राधा कुंड, ये श्याम कुंड। श्री राधे, ये श्याम कुंड जो भगवान ने बंसी से बनाया था, और वहीं यह राधा कुंड जो कंगन से राधा रानी ने बनाया था। एक जॉइंट है एक दूसरे से, राधा कुंड कृष्ण कुंड दोनों जॉइंट है। संगम कुंड है जी, संगम कुंड है ये संगम कुंड है। तो महाराज जी वो मतलब नीचे से वो जो गहराई है, पहले जो दिखता था ये डूब जाता था ज़्यादा जल भरने से। हाँ। ये पूरा हमने मतलब पहले के वीडियो देखे हुए हैं बहुत सारे राधा कुंड श्याम कुंड के। तो अब वो मतलब ऐसी स्थिति कभी हुई कि नहीं बहुत सालों में? बरसात में होती है ना, बरसात में हो जाती है, मतलब दोनों मिल जाते होंगे, जरा सा दिखता होगा बरसात में। जी जी जी, बरसात में जल बढ़ जाता है ज़्यादा। जी 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 अभी तो इसमें क्या है, कुएं की शायद कलर होती है ना जी, कुएं में झड़ होती हैं। हाँ उसी प्रकार से इसके अंदर झड़ है, वो तो धीरे धीरे चलती हैं। अच्छा, इसमें निकला हुआ है, मतलब इतना पानी आ जाता है ना। ये देखिए, बरसात में कुआं बढ़ जाता है, कुएं में कितना रहता है, जलता ही रहता है। हाँ स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार की है। क्या बात है। अच्छा, धेनुकासुर का वध करने के बाद मतलब राधा रानी के कहने में मालूम आप प्रायश्चित किया था कि तुमने जो गाय का वध किया है, हाँ। तुम पापी हो कर लगे, तुम पाप धो के आओ। कहाँ से आए हैं आप? गहरा है और ज़्यादा, हाँ बस ये राधा कुंड श्याम कुंड दोनों मिले हुए। दोनों कुंड मिले हुए हैं भैया जी भैया। ये है श्याम कुंड, और ये बाईं ओर जो देख रहे हैं आप, ये राधा कुंड। तो मैं आपको श्याम कुंड की कहानी बताऊं पहले। जो कथा है, धेनुकासुर को जब भगवान ने, धेनुकासुर मतलब जो कि गाय के रूप में अपने जो कन्हैया गाय चरा रहे थे, उस समय यह गाय बनकर आ गया था। तो इसका वध भगवान ने किया। उसके बाद राधा रानी ने कहा कि तुमने पाप किया है, तुमने धेनुकासुर का वध किया है, तुमने एक गाय का वध किया है, इसलिए अब तुम जाओ और पवित्र होकर आओ। तो भगवान ने पूछा, गोविंद ने पूछा राधा रानी से कि मैं अपने पापों को कैसे धोऊं? क्योंकि तुम सारी पवित्र नदियों का जल, सारी पवित्र नदियों में तुम स्नान करके आओ, तब जाके तुम तीर्थों में स्नान करने के बाद तुम आओगे, तब
तुम पाप मुक्त होगे। तो भगवान ने कहा कि मैं सारी नदियों को ही बुला लेता हूँ। तो आप सभी जानते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र से गंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, ये सातों नदियों को, पवित्र नदियों को भगवान ने यहाँ बुलाया है। और फिर बांसुरी से उस कुंड में जो है भगवान ने इस कुंड को भरा है। उसके बाद अब भगवान ने कहा कि आप ये जो धेनुकासुर का वध हमने किया है, लेकिन वो तो राक्षस था, तुमने उसका पक्ष लिया है, तुम भी अपने पाप हो, तुमने भी पाप किया है। तो राधा रानी ने फिर इस कुंड का ललिता सखी के साथ यहाँ पर जो है इसको खोदा, इसमें स्नान किया है। बाद में कन्हैया ने अपनी बंसी से इन दोनों कुंडों को आपस में मिलाया है। इसमें वीडियो में मेरे पहले जो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ किस तरह से दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो आप ये राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करके धन्य होइए। जय श्री राम, श्री राधे। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये श्याम कुंड में सभी नदियाँ मिली हुई हैं क्या? हाँ, और इसमें नहाने से क्या सभी नदियों में स्नान हो सकते हैं क्या? ये पवित्र कुंड है जो हमारे गोपाल ने अपनी बांसुरी से खोदा है, इसलिए इसमें स्नान करने पर आप सप्त नदियों में स्नान करने का आपको सौभाग्य, आपको पुण्य प्राप्त होता है। और एक जो पूर्णिमा आती है उसको यदि यहाँ पर रात्रि में हम स्नान कर लें, कोई भी पति पत्नी हो और जो निसंतान है, जिसके यहाँ कोई संतान नहीं है या जो पुत्र प्राप्ति की कामना से आता है, तो उस मुझे थोड़ा सा कन्फर्म है, वो मैं आप बताऊंगा कि कब वो यहाँ पर स्नान करने से पुत्र प्राप्ति होती है या संतान प्राप्ति होती है। तो ये जो कुंड है इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। देखिए, साक्षात ठाकुर जी ने और राधा रानी ने इस कुंड का निर्माण किया है। इस कुंड में स्नान करने का सौभाग्य अच्छे लोगों को मिलता है। श्री राधे। अच्छा भाई साहब, ये इसकी स्थिति हमेशा ऐसी ही रहती है कि बरसात में कम ज़्यादा होती है या गर्मी में कम ज़्यादा होती होगी? गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है जल स्तर, और जब बरसात आती है तो हम जहाँ खड़े हैं इसमें केवल ये जो छत देख रहे हैं हम, उससे से 3-4 फीट के करीब यहाँ पर मतलब जो पानी का जल स्तर है बहुत नीचे तक चला जाता है। हमने पुरानी वीडियो राधा कुंड श्याम कुंड की देखी होंगी, जिसमें आपको दिखेगा तो किस तरह से इसमें अथाह जल भरा रहता है। कभी बरसात के समय आइएगा, दर्शन कीजिएगा, आपको यहाँ का दर्शन होंगे। बहुत अद्भुत नज़ारा यहाँ का लगता है। अभी रात का ये दृश्य है, जब दिन में आएंगे तो और अच्छा दृश्य आपको यहाँ का नज़र आएगा। अद्भुत है ये, भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है, जो हम अभी तीसरे गेट पर जाने वाले हैं। आपको वीडियो के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक भी हम दिखाएंगे। इसमें अभी शुरू में आपने रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन किए हैं, जो 6 गोस्वामियों में गिने जाते हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु जी ने 6 गोस्वामियों को यहाँ पर वृंदावन में ब्रजभूमि में भेजा था। तो जाइए, आप पुराने प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कीजिए, वनों का उपवनों की खोज कीजिए। यहाँ पर जो और संस्कृति का मतलब ये जो धर्म की पुनर्स्थापना करना था, ऐसे 6 गोस्वामियों को 6 गोस्वामियों को उन्होंने भेजा चैतन्य महाप्रभु जी ने, जिन्होंने हरे कृष्ण हरे राम का महामंत्र का जाप किया। सबसे पहले हमें महामंत्र का जाप सिखाया। और हम जिस अभी गोवर्धन महाराज की हमने पहले से वीडियो डाली है, उसमें गोवर्धन महाराज की परिक्रमा पहले किसने की, तो परिक्रमा को प्रारंभ करने का जो श्रेय जिसको जाता है वो सनातन गोस्वामी जी, यानी 6 गोस्वामियों में सबसे पहले गोस्वामी, बड़े गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन गोवर्धन महाराज की परिक्रमा किया करते थे। बुजुर्ग हो गए थे, एक दिन नहीं बना, चलते चलते गिर गए रास्ते में। तो गोपाल जी आए, गोपाल जी ने कहा आप तुमसे ना बने, इसलिए तुम एक काम करो, ये शिला लो और इस शिला को मंदिर में स्थापित करने के बाद इसकी 4 परिक्रमा कर लेना। इससे आपको गोवर्धन महाराज की ये जो है परिक्रमा, इसका लाभ प्राप्त होगा। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा मैं अक्षम हूँ, लेकिन आप मुझे वरदान दो कि जो भी अक्षम हो, जो निरोगी हो, जो बालक हो, जो आपकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं कर सकता है, उसको ऐसा वरदान हो कि वो 4 परिक्रमा करने से ये गोवर्धन महाराज की आपकी परिक्रमा पूर्ण हो और उसको वही फल प्राप्त हो। तो इसलिए राधा दामोदर जो सेवा कुंज और बांके बिहारी जी के पास ही स्थित है, उसकी 4 परिक्रमा करने से जो भी व्यक्ति है उसको गोवर्धन महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो कभी जब आप 21 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं कर पाएँ तो वृंदावन आते हैं, तो वृंदावन में बांके बिहारी के पास में ही मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर राधा दामोदर है और राधा श्याम सुंदर जो 6 गोस्वामियों के द्वारा बसाया हुआ मंदिर, बनाया हुआ मंदिर है, उसकी भी 4 परिक्रमा करने से ये जो है हमें 21 किलोमीटर की परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो 6 गोस्वामियों ने जो जिन मंदिरों की स्थापना की उसमें गौ माँ टीले पर
राधा गोविंद जी, जिसे जयपुर वाला मंदिर भी कहते हैं, बहुत प्राचीन और बहुत भव्य है, जिसकी आप नक्काशी देखेंगे, उसके पत्थरों का जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या निर्माण इसका किया होगा। एक मदन मोहन मंदिर आप देखते हैं यमुना मैया के किनारे पर बसा हुआ, जो सनातन गोस्वामी जी ने बसाया है, जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी की समाधि भी है, वो है। उसके बाद आप देखेंगे तो उसी के नज़दीक आप राधा रमण जाते हैं, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद और राधा गोपीनाथ जी, ऐसे 7 मंदिर हैं जिनके दर्शन करने से मनुष्य धन्य होता है। साथ ही बांके बिहारी जी की महिमा हम सबको मालूम है, राधा वल्लभ जी की महिमा हम सबको मालूम है। आइए करते हैं ब्रज दर्शन, आगे और भी दर्शन आपको कराएंगे। श्री राधे। मैं शिव कुमार पटेल, नर्मदापुरम।